Hello, my dear students. So, I hope you have already prepared for GATE completely. अच्छे से आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएंगे और आप ये समझ पाओगे कि किसी भी क्वेश्चन को, जो एक सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, कैसे हम उसको टैकल करें और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जस्ट एक रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपका मिस नहीं होगा। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 4.427 न्यूटन पर mm स्क्वायर if standard deviation in test result allowed is 6 Newton per mm square. Target mean strength for this concrete at the time of design mix shall be what? तो चलो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है? ये होता है FCR। FCR दिया हुआ है 4.427 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू होता है कितने के बराबर है? ये वैल्यू एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है 0.7 रूट FCK के बराबर। तो इससे हम FCK कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बिकम FCK? FCK विल बिकम 4.427, इसको 0.7 से डिवाइड करेंगे और ये जो रूट है इसको इधर स्क्वायर कर देंगे। योर वैल्यू विल बी, वी कैन कैलकुलेट 4.427 डिवाइडेड बाई 0.7 का स्क्वायर। देखो ये वैल्यू आ रहा है 39.99666 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So approximately this value is equal to 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हो गया? ये M40 कंक्रीट हो गया। दैट मीन्स योर कंक्रीट इज M40 कंक्रीट। तो इसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ डिजाइन मिक्स के टाइम में क्या होगा? टारगेट मीन स्ट्रेंथ for design mix will become कितना होता है? ये FM के बराबर होता है और FM होता है FCK प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। आप जानते हो कि जो टेस्ट रिजल्ट के डाटा होते हैं वो इस तरह से आते हैं। FCK कहीं यहाँ पे होता है और ये FM को हम डिजाइन मिक्स के टाइम टारगेट बनाते हैं। दिस इज FM। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। FCK 40 हो गया प्लस 1.65 इंटू 6, ये वैल्यू आ गया 40 प्लस 1.65 इंटू 6, ये आ गया 49.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अबाउट 49.9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49.9। आई होप यू अंडरस्टूड। सो योर आंसर विल बी C इज द आंसर, 49.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट लोड्स रिक्वायर्ड फॉर फेल्यूर ऑफ कंक्रीट सैंपल ऑफ साइज 200 mm by 300 mm रेस्टिंग ओवर सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 600 mm इज 63 किलो न्यूटन ईच। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं।
अंडरस्टैंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 पॉइंट लोड टेस्ट में आप क्या करते हो, लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट लोड, द 2 लोड्स आर अप्लाइड एट 1/3 डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये स्पैन 600 mm है तो ये तीनों वैल्यू बराबर होगा x x x, x विल बिकम स्पैन डिवाइडेड बाई 1/3, स्पैन का 1/3 ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 1/3 दैट इज 200 mm। ठीक है, अच्छा, इससे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है वो कितना होता है? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट is developed like this, trapezoidal bending moment diagram will be there, and here the maximum bending moment will become, suppose this load is P, this load is P, all these two reactions R1 and R2 will also become equal to P. So P into X will be the moment here, P into X, here also it will be P into X, here it will be 0, here it will be 0. So the maximum bending moment is equal to P into X. So it is P force is 63 किलो न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 63 किलो न्यूटन। सो 63,000 कर सकते हैं इंटू 200, दिस इज न्यूटन mm, दिस इज योर मोमेंट। अच्छा, तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, पूछा क्या जा रहा है आपसे, एक्सपेक्टेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछा जा रहा है। तो पहले फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बिकम, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR विल बिकम, देखो इसमें ये आपका अगर बीम का सेक्शन है, बीम का साइज है 200 बाई 300, देन द स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेल्यूर हियर डेवलप्ड विल बी FCBT, आप कह सकते हो इसको, ये FCR के बराबर होगा। एंड हाउ यू विल गेट FCBT, ये होगा M डिवाइडेड बाई I इंटू बाई, और यू कैन से M बाई Z एट बॉटम फाइबर, M डिवाइडेड बाई Z। तो वैल्यू हो जाएगा, देखो M विल बी P इंटू X एंड Z विल बी B इंटू D का स्क्वायर अपॉन 6। सो कैलकुलेट दिस वैल्यू FCR, P हो गया 63,000 into 200 divided by B is also 200 and D is 300 का square upon 6. Calculate the value, 63,000 into 200 by 300 का स्क्वायर into 6, 4.2 आ गया, 4.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कौन सा ग्रेड हो सकता है? तो ऑब्वियसली इस केस में हम क्या करेंगे, FCR को वही फार्मूला 0.7 रूट FCK से इक्वेट कर देंगे, यू विल गेट FCK। FCK विल बिकम सेम फार्मूला 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 का स्क्वायर, द वैल्यू विल बिकम 4.2 बाई 0.7 का स्क्वायर, 36 आ रहा है। तो अगर स्ट्रेंथ 36 है तो इसको हम M40 में तो ले नहीं सकते, हाउएवर यू कैन कंसिडर इट M35 कंक्रीट, यू कैन से कि M35 में इतना स्ट्रेंथ तो मिल ही जाएगा। सो वी कैन टेक दिस FCK is 36, so we can take it as M35, not M40 नहीं ले सकते, इसलिए आप इसको M35 ले लोगे और ये आपका कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ 4.2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, this is a question for working stress method. A RCC beam of size 500 by 950 mm overall depth is provided with a steel of 425 mm dia at an effective cover of 50 mm
M30 concrete and Fe500 steel are used as per working stress method. What will be these values? Okay, एक एक करके हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. As per WSM, we have to calculate the values as per working stress method. RCC beam है, B है 500 mm, ओवरऑल डेप्थ है 950 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 900 mm, 50 mm is cover, effective depth is 900 mm. This will become the size of B. ये B हो गया 500. This is overall depth 950 mm. And suppose here you have provided reinforcement, then this depth is effective depth 900 mm. In this 425 steel is used. Area of steel is 425 mm dia. इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर. ये वैल्यू आता है 1963.5 mm स्क्वायर. ठीक है. और क्या वैल्यूज होंगे. देखो WSM में एज पर WSM नंबर 1, जो अगर हम बैलेंस सेक्शन काउंट करें कि अगर ये सेक्शन बैलेंस सेक्शन हो, वो होगा नहीं, वो इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा. फॉर ए बैलेंस सेक्शन द वैल्यूज विल बी C, that is called sigma CBC. it will be M30 कंक्रीट है और Fe500 स्टील है. ठीक है. M30 कंक्रीट, तो इसके लिए सिग्मा CBC होगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. FCK का 1/3 के आसपास होता है. T will become सिग्मा ST 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर Fe500 के लिए. M will become मॉड्यूलर रेशियो. वैसे तो ये अपॉन इसी होता है, बट कोड सजेस्ट 280/3 सिग्मा CBC. सो दिस विल बिकम 280/3 डिवाइडेड बाई 10. ये 9.33 आता है, यही ले लो. 280/3/10 9.33 ले लीजिए. डिजाइन कोफिशिएंट के विल बिकम MC/T प्लस MC. 93.33 हो जाएगा. ये 9.33 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 275 प्लस 93.33 इज इक्वल टू 93.33 बाई 275 प्लस 93.33 is equal to 0.253. J will become 1 minus K by 3. 1 minus 0.253 divided by 3. 1 minus 0.253 by 3. 0.916 कर दो. And Q will become half CJK. So it will become half. C will be 10, J will be 0.916 and K will become 0.253. तो ये वैल्यू आएगा 5 इंटू 0.253 इंटू 0.916, 1.16 के आसपास.
1.1587 आ रहा है, आप इसको 1.16 ले सकते हो। तो इसमें देखो सबसे पहला वैल्यू हम समझ लेते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का कि एक्स सी क्या होगा। ये बैलेंस सेक्शन के लिए ही के इंटू डी, आप जानते हो फार्मूला, के इज 0.253 इंटू डी, डी इज 900 mm, so this is equal to 0.253 into 900, 227.7 mm. Now we will calculate the actual values for this beam कि इसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। आपको वही पहला वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर ये बीम किस तरह का बीम है, अंडर एनफोर्स्ड है या ओवर एनफोर्स्ड, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल कैलकुलेट एक्चुअल एक्सए। थर्ड, आपको मैक्सिमम मोमेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं इस पे, एमआर, वो समझ में आएगा। और फिर एक और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेक्शन located at the location of maximum moment if the beam is subjected to moment equal to MR of the section and consider EC is equal to 21,000। EC का वैल्यू दे रखा है, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये तीन वैल्यू पे आते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, एक्चुअल। अभी हमने क्रिटिकल कैलकुलेट किया है, बैलेंस्ड, दैट इज नॉट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैक्सिमम मोमेंट एमआर विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग एक्चुअल। तो एक्चुअल कैसे मिलेगा, आते हैं अब सेकेंड वैल्यू पे। सेकेंड वैल्यू इज एक्चुअल एक्सए, ये आप जानते हो, इसका फार्मूला होता है बी इंटू एक्सए का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्सए। ठीक है, बी हो गया 500 इंटू एक्सए का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम विल बी 9.33, ए एस टी इज 1963.5, इफेक्टिव डेप्थ इज 900 माइनस एक्स। सॉल्व दिस, एक्स ए का स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, 9.33 इंटू 196.5 अपॉन 250, देखो ये आ रहा है 73.278 कर देते हैं इंटू एक्स से, और ये 900 वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा इंटू 900, 65,950.04 is equal to 0. So what will be XA? Actual depth of neutral axis, solve mod 5.3. 1 is A, B is 73.278 and C value is minus 65950.04. XA value I am getting 222.77 mm. अब इसको आप, ये हो गया आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको कंपेयर कर लीजिए एक्ससी से। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्ससी, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, ये वैल्यू था 227.7, 227.7 था, वैसे ही वैल्यू यह है 222.7 आया है। तो ऑब्वियसली एक्सए का वैल्यू एक्ससी से कम है, एक्सए इज लेस देन एक्ससी, सो दिस इज ए अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन। So we got the answer of the first two question कि पहला तो ये actual depth of neutral axis is 222.77, second this is under enforced section. In case of under enforced section the value of CA will be less than sigma CBC, you know it. TA पहले पहुंचेगा maximum stress पे, TA sigma ST पे पहुंचेगा in case of under enforced section, and अदर वैल्यू यू नो XA विल बी लेस देन XC। तो CA आप TA से कैलकुलेट कर लो, MR नंबर 3। सो MR डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फार्मूला, TA इंटू AST इंटू D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3।
if you want to calculate from compression side, you have to calculate the value of CA first. So TA तो हो गया 275. If you want, you can calculate CA also, but उसके लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो TA हो गया यहाँ पे देखो 275 इंटू AST 1963.5 एंड इंटू इफेक्टिव डेप्थ है आपका 900 माइनस XA है 222.77 divided by 3 and divided by 10 to the power 6, then you will get the MR. 275 into 1963.5 into 900 minus 222.77 by 3. ये वैल्यू आ रहा है देखो 445.87 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, ये वैल्यू हो गया 445.87 किलो न्यूटन मीटर. तो ये दिस इज योर MR, एक्चुअल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. इससे ज़्यादा मोमेंट बीम पे नहीं दे सकते. दिस इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन. तो अगर यही मोमेंट बीम पे अप्लाई कर दे, मैक्सिमम मोमेंट है ये, देन एट दैट टाइम व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. हाउ टू कैलकुलेट दैट? तो उसके लिए देखो, बीम जब भी एक मोमेंट आता है तो बीम कर्व्ड हो जाता है. तो उसका कर्व्ड होने से उसका कर्वेचर क्या होगा, उस कर्व्ड पोर्शन का, वहां पे जहां पे मोमेंट मैक्सिमम है वहां पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा. तो उसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. लेट्स गो टू नेक्स्ट, नंबर 4. अंडरस्टैंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो दिस विल बी, देखो कोई भी बीम जैसे ऐसे बेंड हुआ, ये बीम ऐसे बेंड हुआ, तो इसका कर्वेचर हर पॉइंट पे अलग अलग होता है. जैसे यहाँ पे ऐसे कर्व हुआ है, तो इसका रेडियस क्या होगा इस पॉइंट पे रेडियस क्या होगा, ये रेडियस क्या होगा. ये अगर सेंटर है तो ये जो कर्व्ड हुआ है उसका रेडियस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है. यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम बनाएं, जैसे अगर UDL दे दें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होता है. यहाँ पे ये है आपका बेंडिंग मोमेंट, ये MR के बराबर है. देन हियर व्हाट विल बी R. अब देखो ये आपका बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन क्रैक सेक्शन होगा क्योंकि MR पे आप चले गए हो, और XA कहीं यहाँ पे है. दिस इज XA and here a stress developed is CA. Here your stress developed is TA divided by M बोल सकते हो आप. यहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेस होता है TA by M, स्टील में स्ट्रेस होता है TA, but here your stress is CA, this is XA, this will be D minus XA, and stress at bottom fiber, इसको हम FCBT बोलते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वी नो दिस वैल्यू CA वैल्यू वैसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर आप XA से करना चाहते हैं तो CA कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर या TA by M से करना चाहते हैं तो D माइनस XA से हो जाएगा. क्योंकि किसी भी पोजीशन पे, जैसे ये T by M है, TA by M, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो. ये वैल्यू है आपका 275 डिवाइडेड बाई 9.33. इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है M डिवाइडेड बाई I. अब I नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, हम F डिवाइडेड बाई Y ले लेंगे और इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R ले लेंगे. तो लेट्स टेक दिस पोर्शन ऑफ द फार्मूला M बाई I. फिर हमें I कैलकुलेट करना पड़ेगा. I कैलकुलेट करना भी एक डिफिकल्ट काम होता है, उसमें भी काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला होता है. सो फॉरगेट दिस I, लेट्स यूज दिस फार्मूला. सो F हो गया, देखो यही है स्ट्रेस TA बाई M. F विल बिकम F डिवाइडेड बाई Y इज इक्वल टू E विल बिकम EC डिवाइडेड बाई R. F हो गया देखो TA बाई M, इसी से कर लो.
and divided by y will become here, y will become d minus xa. ठीक है, इससे कर लो सॉल्व. तो r क्या होगा, what will be r? r will become radius of curvature will become EC into d minus xa divided by TA divided by f. कैलकुलेट. EC हो गया आपका, दिया हुआ है EC 21,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इनटू स्मॉल d इज 900 माइनस XA इज 222.77. यही है ना, यस, 222.77 डिवाइडेड बाई TA बाई M 275 डिवाइडेड बाई 9.33. आप चाहे तो CA कैलकुलेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो. मिल गया वैल्यू, जरूरत नहीं है कुछ और करने का. 21,000 इंटू 900 माइनस 222.77 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 9.33. देखो वैल्यू आ रहा है हमें 482,507.9 mm. इतना ज़्यादा आ रहा है आर का वैल्यू. आप इसको मीटर में लिख सकते हो, मीटर में ये वैल्यू हो जाएगा 482.5079 मीटर. In up to whatever decimal places you are asked to write the answer, you can write. Here my purpose is to explain you the concept and formula. Questions can be asked in any way, in any shape. तो जैसे मर्जी आप उसको आंसर कर सकते हो. I hope you understood this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 500 by 900 this time. Overall depth is provided with 425 mm dia Fe 500 steel at an effective cover of 50 mm. Grade of concrete is M30. M value you can consider 9.33 as per WSM. Calculate neglecting steel. Calculate the moment when first flexural crack will develop in the section for the beam shall be what. मतलब ये आपको ये कैलकुलेट करना है. लैंग्वेज थोड़ा आगे कुछ ज़्यादा ही लिख दिया मैंने. So calculate moment when first flexural crack will develop in the section shall be what. तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक कब डेवलप होता है? ये डेवलप होता है when section reach to cracking moment. So you are asked to calculate cracking moment. पहला neglecting steel और दूसरा considering steel. cracking moment of the beam shall be what. मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एक में neglecting steel है, दूसरे में considering steel है. देखो गेट में क्रैकिंग मोमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड बी कॉशियस. इसको आप अच्छे से इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना. दोनों ही पार्ट हम करते हैं, चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अब आपका जो बीम है ये है, B is again 500 mm. Overall depth is 900 mm. Reinforcement 425 of Fe 500 at 50 mm cover. So here you have provided 425. At a distance of 850 mm. Okay, so B is 500 mm. Overall depth is 900 mm. Effective depth is 850 mm हो जाएगा. Okay. Area of steel is 425. Again 1963.5 हो गया ये mm स्क्वायर.
अब देखो, अगर आप स्टील को ही नेग्लेक्ट कर देते हो, नंबर ए कि नेग्लेक्टिंग स्टील, देन व्हाट विल बी नेग्लेक्टिंग स्टील, क्रैकिंग मोमेंट क्या होगा? M30 कंक्रीट है, सो फॉर M30 कंक्रीट FCR value will become 0.7 root FCK. The value will become 0.7 root 30. This is equal to 0.7 गुना root 30, 3.834 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस टेंसाइल में कहाँ पे होना चाहिए? नेग्लेक्टिंग स्टील अगर कर देंगे तो ये देखो, ये रहा बीम, न्यूट्रल एक्सिस इस केस में बिल्कुल सेंटर पे होगा, और ये जो स्ट्रेस डायग्राम वो ऐसा बनेगा, पॉजिटिव ऊपर कंप्रेशन CA, नेगेटिव नीचे, स्टील है नहीं, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा FCBT, दिस शुड बिकम FCR। और ये कैसे आएगा? ये आएगा बेंडिंग मोमेंट, जो क्रैकिंग बेंडिंग मोमेंट है, MCR डिवाइडेड बाई Z से। तो इट्स वेरी सिंपल फार्मूला। सो व्हाट विल बिकम योर क्रैकिंग मोमेंट? क्रैकिंग मोमेंट विल बिकम MCR will become FCR into वेरी सिंपल Z। और इस Z में Z कैसे कैलकुलेट करेंगे? BD²/6, क्योंकि इसमें कोई स्टील कंसीडर नहीं करना है। तो FCR हो गया ये वैल्यू 3.834 इंटू Z इज 500 इंटू ओवरऑल डेप्थ 900 ले लेंगे का स्क्वायर बाई 6। अच्छा, इसी को आप 10⁶ से भी डिवाइड कर दीजिए टू गेट द वैल्यू इन किलो न्यूटन मीटर। तो 3.834 इंटू 500 इंटू 900 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 एक्सपोनेंशियल 6। देखो ये वैल्यू आ रहा है 258.8 किलो न्यूटन मीटर। So this is cracking moment neglecting steel. This is the cracking moment when you are neglecting steel. फिर तो इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। But if you have to consider steel also, then the calculation is a little bit more difficult. इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट में वो करते हैं। So let's go to that part. Number B, considering steel, how to calculate cracking moment. अब चूंकि स्टील भी आ गया तो अब आपका बीम में सब कुछ है, हाँ, लेकिन क्रैकिंग मोमेंट हमेशा एज ए अनक्रैक्ड सेक्शन कैलकुलेट किया जाता है। क्रैकिंग मोमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, cracking moment is calculated as uncracked section. Calculated as uncracked section. We don't calculate it as cracked section. Uncracked section का लास्ट मोमेंट उसको बोलते हैं हम क्रैकिंग मोमेंट। तो इसीलिए देखो, अब स्टील जब नहीं था तब आपका न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे था, तो अगर हम स्टील भी प्रोवाइड कर देंगे देन इस न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट ए लिटिल डाउन हियर। तो इसका ये वैल्यू क्या होगा? पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, और फिर इससे हम कैलकुलेट करेंगे इसके बॉटम फाइबर पे स्ट्रेस एट द टाइम व्हेन द स्ट्रेस हियर will reach to FCBT will reach to FCR, then at that time what will be the moment? ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ये कंप्रेशन, ये टेंशन, कीपिंग टेंशन नियर स्टील। तो इसका क्या होगा वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू डू दिस? देखो, कंक्रीट पूरा कंसिडर होगा, although this portion is in compression, this portion is in tension, however we will not neglect it. This portion is in tension, ये टेंशन में है, लेकिन इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको उसको कंसिडर करके इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा।
इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ये नंबर 1 बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये आपको पता है मोमेंट ऑफ एरिया लेना पड़ेगा। ये कैलकुलेट होता है ऐसे बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कंक्रीट का हो गया, प्लस m-1 इंटू AST इंटू इसका डिस्टेंस टॉप से इफेक्टिव डेप्थ होगा d डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ द कंक्रीट सेक्शन b इंटू डी प्लस m-1। आप जानते हो क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्टील जो है थोड़े से कंक्रीट को माइनस कर रहा है। जितना पोर्शन यहाँ पे स्टील का है उतना पोर्शन कंक्रीट का यहाँ से आउट हो जाता है, उसके लिए हम माइनस करते हैं और m टाइम्स इसलिए करते हैं ताकि स्टील को आप कंक्रीट के इक्विवेलेंट टर्म में कन्वर्ट कर सको। सो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू, अब आपका बीम का साइज है 500 बाई 900, सो 500 इंटू 900 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस m we will take 9.33 minus 1 into AST same 1963.5 into D will become effective depth 850 कर दीजिए इसको, डिवाइडेड बाई नेट एरिया 500 इंटू 900 प्लस 9.33 माइनस 1 इंटू 1963.5। सो चेक दिस वैल्यू फर्स्ट। ये वैल्यू आएगा देखो 500 इंटू 900 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 8.33 इंटू 1963.5 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 900 प्लस 8.33 इंटू 1963.5 464.028 है, 03 कर देते हैं आप, 464 पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 464.03 mm इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज अनक्रैक्ड सेक्शन। ये जो मोमेंट, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है दिस इज एज अनक्रैक्ड सेक्शन। आपको अगर क्रैकिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो एज अनक्रैक्ड सेक्शन ही एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। तो इसमें अब देखो सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे आपको फार्मूला पता है तो या मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस विल बिकम, पहले तो कंक्रीट का समझिए, ये होगा बी डी का क्यूब अपॉन 12, बट दिस इज अबाउट दिस ग्रीन लाइन नॉट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो इसलिए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के लिए बी इंटू डी इंटू ये देखो बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस माइनस ये डी बाई 2 माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर, ये कंक्रीट का हो गया। एंड प्लस स्टील के लिए m-1 इंटू, अब देखो स्टील कई सारा स्टील है तो हर एक नंबर इंटू पाई बाई 64 इंटू डायमीटर टू दी पावर 4, ये तो स्टील के अपने सीजी के अबाउट हो गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, सो इंटू AST इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी इफेक्टिव डेप्थ d माइनस बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला, सो लेट्स कैलकुलेट इट। वैल्यू रखते हैं, ये हो गया देखो 500 इंटू 900 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 500 इंटू 900 इंटू बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 464.03 माइनस 900 बाई 2 का स्क्वायर, ये कंक्रीट का, प्लस थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, आई होप इट इज विजिबल टू यू, प्लस m-1 9.33 माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ बार्स है 4 इंटू पाई बाई 64 इंटू 25 टू दी पावर 4 प्लस AST 1963.5 डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू डी माइनस पाई बार का स्क्वायर, डी है आपका 900 नहीं 850 माइनस 464.03 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स कैलकुलेट,
500 इंटू 900 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 500 इंटू 900 इंटू 464.03 माइनस 450 का स्क्वायर प्लस 8.33 इंटू पाई बाई 16 कर देते हैं इंटू 25 टू दी पावर 4 प्लस 1963.5 इंटू 850 माइनस 464.03 का स्क्वायर। देखो ये वैल्यू आ रहा है 3.29008, 3.29 ले लो, 3.29 इंटू 10 टू पावर 10, 3.29 इंटू 10 टू दी पावर 10 mm4। ठीक है, वंस यू गेट दीज टू वैल्यू नाउ वी कैन कैलकुलेट MR, क्रैकिंग मोमेंट। अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्रैकिंग मोमेंट क्या होगा, फार्मूला अगेन देखो नंबर 3 लिखेंगे, क्योंकि FCBT that is equal to FCR should be equal to bending moment cracking divided by I about neutral axis and into ये बॉटम वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये होगा कैपिटल D माइनस बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इंटू करेंगे उसमें कैपिटल D माइनस बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये आप वैल्यू रखेंगे इससे तो आपको MR क्रैकिंग मिल जाएगा। MCR will become BM, CR will be equal to I about neutral axis into FCBT divided by this capital D minus बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसमें वैल्यू रख लो, आपको मिल जाएगा। चलो यहीं पे कर दूं। So this value will become, यही लिख देते हैं, this value will become, ये हो गया देखो 3.29 into 10 to the power 10 into FCBT, that is FCR. FCR is how much? FCR is 3.834 divided by, इसको आप FCR ही लिख दो, into FCR and divided by capital D 900 minus बाई बार ऑफ न्यूट्रल एक्सिस that is 464.03। अच्छा, इसमें आप 10 टू द पावर 6 से भी डिवाइड कर दीजिए, मोमेंट मिल जाएगा। तो कितना हो गया देख लो, 3.29 एक्सपोनेंशियल 10 इंटू 3.834 डिवाइडेड बाई 900 माइनस 464.03 बाई 10 टू द पावर 6, 289.33 आ रहा है, 289.33 किलो न्यूटन मीटर। यू कैन कंपेयर व्हेन द वैल्यू वाज without steel it was 258.8, but now with steel the value is 289.33, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया है। So I hope you have understood this question. So if you have to calculate complete cracking moment considering steel also, then फिर तो आपको देखना पड़ेगा, ये सारे वैल्यू आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। You can note down. So let's go to next question. A rectangular beam, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A rectangular RCC beam of size 500 by 750 mm overall depth is to be designed for a bending moment of 400 kilonewton meter using M30 concrete and Fe500 steel. Steel is to be provided at 50 mm cover. As per WSM, area of steel required as per WSM will be what?
ये एज पर WSM यहाँ से हटा दो, क्योंकि इधर मैंने लिखा हुआ है WSM से भी करना है इस क्वेश्चन को और LSM से भी करना है। तो ये WSM A और B के लिए एप्लीकेबल है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एज पर WSM इज व्हाट, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज व्हाट, एरिया ऑफ स्टील एज पर LSM इज व्हाट एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर LSM इज व्हाट। तो ये दो एक कंपेरेटिव क्वेश्चन हो गया। इसको अगर सेम क्वेश्चन WSM से करें देन व्हाट वैल्यू वी गेट, अगर यही क्वेश्चन LSM से करें देन व्हाट वैल्यू वी गेट। ओके, और डिजाइन कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहले एज पर WSM कर लेते हैं। देखो अभी आपका जो बीम का साइज है, नंबर 1 साइज ऑफ बीम B इज 500 mm, ओवरऑल डेप्थ इज 750 mm, 500 mm, ओवरऑल डेप्थ इज 750 mm, इफेक्टिव डेप्थ will become 700 mm, has to be designed for the bending moment जिसके लिए डिजाइन करना है is equal to 400 किलो न्यूटन मीटर। WSM में हम कोई फैक्टर नहीं करते, यही मोमेंट रहेगा, डिजाइन मोमेंट 400 किलो न्यूटन मीटर। M30 कंक्रीट और Fe 500 स्टील यूज करना है आपको, M30 and Fe 500. I will not waste time on coefficient, we have already calculated. C हो गया 10, T हो गया 275, M हो गया 9.33, K वैल्यू आज 0.253। ये बैलेंस सेक्शन के लिए सारी प्रॉपर्टीज। और J वैल्यू आज कितना था, J वैल्यू कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, चलो 1 माइनस 0.253 बाई 3 0.916 और Q वैल्यू था 1.16। ओके, बैलेंस सेक्शन के लिए। तो कैसे हम मालूम करेंगे कि कैसा बीम आपको चाहिए होगा, तो देखिए इसके लिए आपको चाहिए होता है MR बैलेंस कैलकुलेट करना। MR बैलेंस मोमेंट को मोमेंट से ही कंपेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए QBD², ये वैल्यू फार्मूला यूज करेंगे। जब भी मोमेंट दिया हो तो पहले बैलेंस सेक्शन का MR कैलकुलेट करते हैं, देन वी कंपेयर इट। Q वैल्यू विल बिकम 1.16 इंटू B इज 500 इंटू इफेक्टिव डेप्थ इज 700 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 to the power 6। द वैल्यू विल बिकम 1.16 इंटू 500 इंटू 700 का स्क्वायर बाई 1 एक्सपोनेंशियल 6। तो ये आ रहा है 284.2 किलो न्यूटन मीटर। सो नाउ वी आर वेरी वेरी क्लियर कि हमारा मोमेंट इस MR बैलेंस से काफी ज्यादा है। सो सेकेंड लिखो कि जब बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन MR बैलेंस, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मोमेंट ज्यादा है तो आपको इसके लिए स्टील भी ज्यादा चाहिए होगा AST बैलेंस से, और ऑब्वियसली अगर स्टील ज्यादा है तो इसका XA भी ज्यादा होगा X बैलेंस से, XC से। इसका मतलब कैसा बीम हमें डिजाइन करना है, दैट मीन्स वी नीड एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन, हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना होगा। सो इसके लिए जो आपके वैल्यूज होंगे ओवर रेनफोर्स, अब अगर आपको समझ आ गया, then CA and TA for that beam will be, CA will be equal to sigma CBC and TA will be less than sigma ST। ये प्रॉपर्टी मिलेगा हमें फॉर ओवर, ये ओवर के लिए प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ता है सबसे पहले कि हमें बीम कैसा डिजाइन करना है, एंड देन वी कैन यूज द फार्मूला अकॉर्डिंगली। तो देखो यहाँ पे आप CA पता है, आपको CA पता हो गया 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिकॉज योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30, बट TA विल बी लेस देन 275 नहीं ले सकते TA को, आपको 275 से कम लेना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या है वो अभी हमें नहीं पता।
सो हाउ टू डिजाइन कि स्टील कितना चाहिए होगा इसमें, वी नीड दीज वैल्यू, एक्स से क्या होगा कैलकुलेट करो, देन AST वी कैन कैलकुलेट। तो इसमें देखो पहला फार्मूला यूज करते हैं, आपको दो फार्मूला मैंने बताया होगा क्लास में, मैं उनको पैरासीटामोल फार्मूला बोलता हूं, तो वही पैरासीटामोल फार्मूला यहां पे यूज करेंगे। दैट फार्मूला इज B इंटू XA इंटू CA डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3। इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये फार्मूले, और एक और होता है TA इंटू AST इंटू D माइनस XA बाई 3, ये दोनों फार्मूले आपके सारे क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इन दो फार्मूलों से। तो इसीलिए चलो इसको यूज करते हैं और इससे हम पहले XA सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस, आगे चलते हैं। नंबर 3, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही सॉल्व हो रहा है अभी, ठीक है। इक्वेटिंग दिस, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, ये एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होगा, B इंटू XA इंटू CA डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XA बाई 3। ओवर एंड फोर्स के केस में आपको एटलीस्ट XA इससे सॉल्व हो जाता है, इधर रखेंगे 400 इंटू 10 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू B हो गया 500, XA वी हैव टू सॉल्व, CA इज 10 डिवाइडेड बाई 2, D इज 700 माइनस XA डिवाइडेड बाई 3, 750 था टोटल डेप्थ। सो वी विल डेवलप ए इक्वेशन हियर, XA का स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इधर ले लिया, ये माइनस से प्लस हो गया है, दूसरा माइनस होगा। इसमें आप 400 में 500 और 5 डिवाइड कर दो, 400 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू बच जाएगा आपका 700 XA, वो यहाँ लिख देते हैं 700 इंटू XA, एंड दिस इज प्लस डिवाइडेड बाई 500 बाई 5, यार 16,00,00 is equal to 0. So what is XA? Let us solve it. Mod 5 3. First value is 1 by 3. Second value is minus 700. Third value is 16 exponential 4. Second value मिलेगा यहाँ पे आंसर 261.01 m। तो 261 आ गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और देखिए अगर ओवर एंड फोर्स सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं और टीए आपका सिग्मा ST से कम है, तो आपको या तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, या आप दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, ये वाला फार्मूला कि B इंटू XA स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस XA। तो बिना से TA कैलकुलेट किए, without calculating TA, you can get the value of AST here. So AST will become, you know all the values here, B into XA का square divided by 2 divided by M divided by D minus XA. Put all the values, you will get it. So it is 500 into XA ही तो चाहिए था, 261.01 का square divided by 2 divided by M is 9.33 divided by small d is 700 minus XA 261.01. So how much this value is? 500 into 0.01 का square by 2 by 9.33 by 700 minus 261.01. See the value I am getting is 4158.32 mm square. देखो डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन क्वेश्चन अगर आया, then you have to solve like this. Okay. But the same question, if I solve it by limit state method, another two part of this question are to be solved by limit state method. So let's solve it as per LSM. देखते हैं how, what type of beam we get. Here we have got a over reinforced section. This beam was over reinforced. Okay, you got it.
आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम LSM से करें तो देखिए, अगेन साइज ऑफ बीम इज सेम, B 500, ओवरऑल डेप्थ 750, इफेक्टिव डेप्थ 700, यही है ना। और इसका डिजाइन मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है 400 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑब्वियसली फैक्टर्ड डिजाइन मोमेंट विल बिकम व्हाट, LSM में आपको फैक्टर करना होता है, ये बन जाएगा 1.5 इंटू 400, इट विल बिकम 600 किलो न्यूटन मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिजाइन फॉर 600 नॉट फॉर 400 इन LSM। 400 के लिए ही हो रहा है डिजाइन, बट यू हैव टू फैक्टर द मोमेंट। So here number A, again you will calculate MR balance. MR balance is here in LSM we call it MU limiting. Here also your formula will be QBD square, but you know the Q value as per LSM will be 0.36 into FCK into K into J, या J will be 1 minus 0.42 K, ये होता है Q का वैल्यू इंटू BD स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गया देखो 0.36, FCK इज 30, K फैक्टर फॉर FE 415 FE 500 इज 0.46 एंड इंटू ये J होता है 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46 एंड इंटू B इंटू D। B into D value will be 500 into 700 का स्क्वायर बाई 10 to the power 6, या आप इस फार्मूले को सीधा सीधा 0.133 इंटू FCK भी लिख सकते थे। 0.36 इंटू 30 इंटू 0.46 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46 इज इक्वल टू 4 आ गया एंड इंटू 500 इंटू 700 का स्क्वायर बाई 1 एक्सपोनेंशियल 6, वो 982 आ गया ये किलो न्यूटन मीटर। और यू कुड हैव डन इट बाई सिंपली, ऐसे कर सकते थे, और MU लिमिटिंग वही है फार्मूला QBD स्क्वायर। Q का वैल्यू आप ऐसे भी तो लिखते हो ना, 0.133 इंटू FCK इंटू 30 फॉर FE 500 इंटू 500 इंटू 700 का स्क्वायर बाई 10 टू द पावर 6, सेम वैल्यू आएगा 0.133 इंटू 30 इंटू 500 इंटू 700 का स्क्वायर बाई 1 एक्सपोनेंशियल 6। 978 आ रहा है, कोई बात नहीं, 3-4 किलो न्यूटन का फर्क आ रहा है, 978 डजंट मैटर, आप इससे कंपेयर कर लो या इससे कर लो, बात है डिजाइन तो 600 के लिए करना है एंड दिस वैल्यू इज लेस देन बोथ ऑफ दीज टू, ये 980 के आसपास आपका MR बैलेंस हो गया। सो यू कैन से दैट BMU इज लेस देन, कोई एक ही कैलकुलेट करके दिखाइएगा एग्जाम में, अदरवाइज एग्जाम में वैसे आपको शो तो करना नहीं होता, बस समझना होता, किसी एक से समझ लो, टेक कंसिडर एनी वन। सो BMU दैट इज लेस देन MU लिमिटिंग। तो देखिए, सेम बीम दैट वी हैव डिजाइंड एज ओवर एनफोर्स सेक्शन एज पर WSM इज टू बी डिजाइंड एज अंडर एनफोर्स सेक्शन एज पर LSM। सो दिस हैज टू बी डिजाइंड अंडर एनफोर्स्ड। अच्छा, अगर अंडर एनफोर्स्ड डिजाइन करना है तो सीधा सीधा एक फार्मूला होता है, आप जानते हो 0.5 फार्मूला, या तो उससे सॉल्व कर देंगे या XU सॉल्व करके कर सकते हो। तो चलो मैं 0.5 फार्मूला ले लेता हूँ। AST is equal to 0.5 into FCK divided by FY 1 minus root over 1 minus 4.6 into BMU divided by FCK into BD square into BD. You know this formula, put all the values here. 0.5 into FCK is 30, FY is 500, 1 minus root over 1 minus 4.6 into 600 into 10 to the power 6 divided by FCK is 30, B is 500 into 700 का स्क्वायर into
500 into 700. So this is equal to, calculate 0.5 into 30 by 500 into under bracket 1 minus root over 1 minus 4.6 into 600 exponential 6 by 30 by 500 by 700 का स्क्वायर ब्रैकेट into 500 into 700. See, the value I am getting is 2202.4 mm square. अब देखो स्टील काफी कम आ रहा है. Same beam when be designed by WSM, you need 4158 mm square steel. But same beam when be designed as LSM, then the area of steel is this. So once we have calculated this area of steel, the value of XU we can calculate. देखो XU कैलकुलेट करने का दो तरीका है. पहला तो यह है कि मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से इक्वेट कर दें, उससे ही मिल जाएगा. और वंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड AST, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XU यूजिंग C इज इक्वल टू T ऑल्सो. तो ये होगा 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST. तो इससे भी हम XU कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा, देखो 0.87 इंटू FY है 500 इंटू AST है, AST का वैल्यू आ गया ये 2202.4 डिवाइडेड बाई 0.36 डिवाइडेड बाई FCK is 30 and divided by B is 500. So what is the value? Calculate 0.87 into 500 into 2202.4 by 0.36 by 30 by 500. 177.41 mm. If you want, you can solve this value by equating BMU. इस फार्मूले से भी आप कर सकते हो, मैं लिख देता हूं. और we can do it by BMU is equal to 0.36 into FCK into B into XU into D minus 0.42 into XU. आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. आप करके देख लेना, सेम वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. देखो ये सीयर का क्वेश्चन है. सीयर से भी क्वेश्चंस आते हैं. ARCC beam of size 500 by 800 mm effective depth is subjected to a factored shear force of 600 kilonewton. M30 concrete and Fe 500 steel are used. If tau c value is 0.65 Newton per mm square as per area of steel provided, calculate minimum diameter of two-legged stirrup to be used at a spacing 100 mm so that the beam is safe in shear. क्या होगा डायमीटर, ये कैलकुलेट करना है. सो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 6. देखिए ये एक आरसीसी बीम है 500 बाई 800 इफेक्टिव डेप्थ. सो हियर बी इज 500 mm. इफेक्टिव डेप्थ ही यहाँ पे 800 mm दिया हुआ है. ओवरऑल डेप्थ is not mentioned, not required also. Factored shear force is 600 kilonewton. So the value of VU is given 600 kilonewton. तो देखिए सबसे पहले टाउ सी वैल्यू दिया हुआ है. टाउ सी इज गिवन 0.65 न्यूटन पर mm square. So your first value to be calculated will be BC. BC will be equal to tau c into BD. So this will become 0.65 into 500 into 800 divided by 1000 to get the value in kilonewton. 0.65 into 500 into 800 by 1000. 260 हो गया. 260 kilonewton meter. kilonewton माइनस कर देंगे. Then you will get remaining shear force VS will become VU minus VC. So it will be 600 minus 260, that is equal to 600 minus 260, this is 340 kilonewton.
अब देखो आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है नंबर ऑफ लेग इज 2, फिर 2 लेग यूज करना है, और इसका स्पेसिंग दिया हुआ है, स्पेसिंग इज 100 mm, स्पेसिंग शैल बी नॉट मोर देन 100 mm, तो ये 100 से कम ही रहना है। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पेसिंग? स्पेसिंग फार्मूला इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू ये डायमीटर का स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू एफ वाई इंटू डी डिवाइडेड बाई वी एस, यही होता है ना फार्मूला। तो इसमें एस बी को आप 100 रख दीजिए, हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू देखो यहां पे 415 लिखेंगे, ऑल दो इन क्वेश्चन FE 500 इज रिटन बट वी कैनॉट राइट 500 हियर, यू हैव टू यूज 415 ओनली, into D will be 800 and divided by this value 340 into 1000। तो इससे अगर हम डायमीटर कैलकुलेट करें कितना आएगा, डायमीटर का आपको कैलकुलेट करना होगा। सो 100 इंटू 340,000 डिवाइडेड बाई सारे वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.87 डिवाइड बाई 415 बाई 800 और इसका रूट देखिए 8.66 आ रहा है, 8.66 mm आ रहा है। तो देखो डायमीटर हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 8.66, तो 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि 8 कम हो जाएगा तो वो अनसेफ हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसका नेक्स्ट डायमीटर लेना पड़ेगा। सो से 10 mm, सो इफ यू यूज 10 mm डाया एट 100 सेंटर सेंटर देन योर बीम विल बी सेफ। लेकिन अगर आपने 8 mm यूज कर लिया यहाँ पे फिर तो वो सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि हमें डायमीटर 8.66 चाहिए, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट डाया पे जाएंगे, 10 mm पे जाएंगे। सो योर आंसर विल बी 10 mm। 10 mm एट 100 सेंटर सेंटर विल बी सेफ फॉर दिस बीम। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सीयर का डिजाइन है। अगेन ARCC beam of size 600 by 900 mm effective depth and 50 mm effective cover is subjected to a factored bending moment of 600 kilonewton meter, factored shear force of 120 kilonewton meter and factored torsional moment of 60 kilonewton। tau c वैल्यू दिया हुआ है 0.6। कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टॉर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहले तो वैल्यूज देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहां पे बीम का साइज है, हियर द साइज ऑफ बीम इज B इज 600 mm, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज 900, यस 900 mm इफेक्टिव डेप्थ है तो 950 होगा। हाउएवर इज इट गिवन कवर 50 mm, यस एंड 50 mm इफेक्टिव कवर दिया हुआ है और इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 900, सो ऑब्वियसली ओवरऑल डेप्थ वी विल टेक 950। अच्छा वैल्यूज आर मोमेंट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट MU इज 600 kilonewton meter, factored shear force is 120 kilonewton meter, 120 kilonewton। shear force cannot be in kilonewton meter, तो वो kilonewton होगा। and torsional moment is TU is 60, again this is in kilonewton meter। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहले, अच्छा इसमें टाउ सी वैल्यू दिया हुआ है कि टाउ सी वैल्यू इज 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज नॉट टाउ सी मैक्स, टाउ सी मैक्स इज डिफरेंट। टाउ सी मैक्स डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, दैट वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम VU इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। VU इक्विवेलेंट होगा VU प्लस 1.6
टी यू डिवाइडेड बाई बी। तो बी यू है आपका 120 प्लस 1.6 इंटू टी यू है 60 and divided by b we will keep 600 but you have to write in meter, so it is 0.6, so this is equal to 120 plus 1.6 into 60 by 0.6। देखो ये 280 किलो न्यूटन आ रहा है। So for this shear force equivalent shear force, let's check the value of tau v equivalent, ये कितना आ रहा है। So this will become vu equivalent divided by bd। तो ये वैल्यू देखो आ गया 280 into 1000 divided by b is 600 and effective depth is 900। How much? 280 exponential 3 upon 600 by 900। So value is 0.52 Newton per mm square। So now this is very interesting question। This is कि टाउ सी से भी कम है ये वैल्यू। दिस वैल्यू इज लेस देन इवन टाउ सी, 0.6 से भी कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स दिस बीम इज सेफ इन शियर। दिस बीम इज सेफ इन शियर। Just minimum shear reinforcement will be provided। Minimum shear reinforcement shall be provided। अच्छा, मोमेंट कितने के लिए डिजाइन करेंगे? फॉर हाउ मच मोमेंट यू विल डिजाइन? नंबर 3 देखो, एक फार्मूला होता है mu इक्विवेलेंट। ये फार्मूला होता है mu प्लस tu डिवाइडेड बाई 1.7 1 प्लस d अपॉन बी। तो इसके लिए डिजाइन करेंगे क्या? ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये आएगा mu है 600 प्लस tu है आपका 60 बाई 1.7 इंटू 1 प्लस d है आपका 950 डिवाइडेड बाई 600। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे 600 प्लस 60 बाई 1.7 इंटू 1 प्लस 950 बाई 600, तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ये आता है 691.2 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन देखिए, इसके लिए डिजाइन नहीं करेंगे, ये मैंने बस आपको कैलकुलेट करके बताया है। बट वी विल नॉट डिजाइन फॉर दिस, क्योंकि टाउ भी जब टाउ सी से ज्यादा है ही नहीं, ये तब डिजाइन करते हैं। दिस इज डिजाइन फॉर दिस व्हेन टाउ भी इक्विवेलेंट इज मोर देन टाउ सी, तब इसके लिए डिजाइन करते हैं। व्हेन टाउ भी इक्विवेलेंट इज लेस देन टाउ सी, द बीम विल नॉट बी डिजाइन फॉर इक्विवेलेंट मोमेंट। ये नंबर 4 करके लिख देता हूं कि व्हेन टाउ बी इक्विवेलेंट इज लेस देन टाउ सी, देन बीम शैल बी डिजाइन फॉर, ये कोड में लिखा हुआ है, शैल बी डिजाइन फॉर ओनली mu ओनली, दैट इज 600 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आप इस ट्रैप में मत आइएगा। हाँ, यही वैल्यू अगर ये जो 0.52 है ये 0.62 होता, 0.7 होता, देन यू वुड हैव डिजाइंड इट फॉर 691.2 किलो न्यूटन मीटर। बट बिकॉज द टाउ बी इक्विवेलेंट इज लेस देन टाउ सी, सो वी विल डिजाइन इट फॉर 600 किलो न्यूटन मीटर। नाउ रीड ऑल द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड। Let's read it। देखो, द बीम इज नॉट सेफ इन शियर, ये तो गलत है। बीम इज सेफ इन शियर, बीम इज सेफ इन शियर एंड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड, सही है ये। द बीम शैल बी डिजाइन फॉर ए फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 671, 671 गलत है। वैसे कितना आ रहा था ये 691, वैसे भी गलत है, इसके लिए तो डिजाइन करेंगे भी नहीं। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज बीम शैल बी डिजाइन फॉर ए रिजल्टेंट फैक्टर मोमेंट ऑफ 600 किलो न्यूटन मीटर, ये सही है। सो हियर मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, नंबर बी एंड नंबर डी आर करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे बी और डी करेक्ट है। ये 691 लिखना चाहिए था मुझे, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि वैसे भी गलत है वो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं एक कॉलम का सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है, गेट में इवन ईएस में भी कई बार पूछा हुआ है। सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। दिस इज ए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने वैसे दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है कैलकुलेट करने के लिए, वट एवर आर कैलकुलेटेड इन डिजाइन ऑफ ए कॉलम। ए स्क्वायर कॉलम ऑफ आरसीसी size 600 by 600 mm is provided with 12 25 mm dia bars. Unsupported length of column is 5 meter and column is fixed at both ends. M30 concrete and Fe 500 steel are used as per limit state method. Ultimate axial load carrying capacity for the column considering effect of minimum moment shall be what? तो देखो यहाँ पे दो वैल्यू है। नंबर ए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, साइज ऑफ कॉलम इज 600 बाई 600। तो क्या पूछा है? पहला पूछा है कि अल्टीमेट एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर द कॉलम कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ मिनिमम मोमेंट। So when you are writing considering effect of minimum moment, minimum moment का effect, this is considered as per provision number 25.4, you know this, of IS 456। ठीक है, ये होता है ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ L बाई 500 प्लस लैटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई 30। तो उसके लिए अगर आप डिजाइन करते हो मिनिमम मोमेंट के इफेक्ट के साथ, देन एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी फार्मूला इज PU इज इक्वल टू 0.4 इंटू FCK इंटू ASC प्लस 0.67 इंटू FY इंटू ASC। बट बिफोर राइटिंग दिस फार्मूला यू मस्ट चेक सम कंडीशंस कि नंबर 1, स्लेंडरनेस रेशियो दैट विल बी L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई D। तो देखो L इफेक्टिव पता नहीं है हमें, चलो अगर मैं मैक्सिमम ये मान लूं कि L इफेक्टिव जो है उसके अनसपोर्टेड लेंथ के बराबर है, तो वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं 5 मीटर से ही चेक कर लूं कि 5000 बाई D इज 600, अदरवाइज इट डिपेंड ऑन, अच्छा कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये फिक्स्ड एट बोथ एंड है, तो L इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो आप। देन इट विल बी 0.65 इंटू L0 डिवाइडेड बाई D। तो कर दीजिए 0.65 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई D इज 600, द वैल्यू विल बिकम, क्लियर है क्वेश्चन, वो लाइन मैंने पढ़ा नहीं था। सो दिस इज 0.65 इंटू 5000 बाई 600, 5.42 आ रहा है। दिस इज लेस देन 12, तो ये शॉर्ट कॉलम हो गया। सो दिस कंडीशन इज ओके। सेकेंड कंडीशन होता है ई मिनिमम दैट इज इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाई 500 प्लस D डिवाइडेड बाई 30। दिस इज इक्वल टू L0 हो गया 5000 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 30। देखो ये वैल्यू आएगा 30 mm। एंड इफ यू चेक 0.05 टाइम्स ऑफ D, दैट वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0.05 इंटू 600 30 mm। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे बराबर है। ई मिनिमम इज, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ D। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ओके। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट the moment of ये ultimate axial load carrying capacity number 3, that value will become 0.4 into FCK into ASC plus 0.67 into FY into ASC. So with minimum moment effect, this is your formula। तो 0.4 into FCK हो गया 30, AC will be 600 into 600 माइनस, देखो ये स्टील है 25 mm डायमीटर, 12 इंटू 5/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कर दो,
and plus 0.67 into 500 into same steel 12 into pi by 4 into 25 का square. So calculate this value and divide it by 1000. You will get in kilonewton. Divide by 1000. So this is equal to 0.4 into 30 into 600 into 600 minus 12 into pi by 4 into 25 का square plus 0.67 into 500 into 12 into pi by 4 into 25 का square. So this value is and divided by 1000 also. 6222. This value is coming 6222.63 kilonewton. ठीक है, एक वैल्यू मिल गया. And suppose you have to calculate it without considering effect of minimum moment. तो जो सेकेंड पार्ट हो जाएगा मैं यहीं पे कर देता हूं. नंबर 1 PU, उसको PUZ बोलते हैं. विदाउट कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ मिनिमम मोमेंट, विदाउट कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ मिनिमम मोमेंट, देन योर फार्मूला 0.4 एंड 0.67 विल चेंज. ये हो जाएगा 0.45 इंटू बाकी वैल्यू सेम 30 इंटू सेम 600 इंटू 600 माइनस दिस वैल्यू इज सेम 12 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 0.67 इंटू 500. 0.67 की जगह पे ये 0.75 हो जाएगा. 0.75 0.75 इंटू 500 इंटू 0.75 इंटू 500 इंटू 12 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1000. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, लेट्स चेक. इसमें मैं दो वैल्यू में चेंज कर देता हूँ. ये 0.4 की जगह 0.45 और यहाँ पे 0.75. So now this value is 6989.41 kilonewton. तो देखो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही कॉलम के लिए. ये मोमेंट है, ये लोड है विदाउट कंसिडरिंग मोमेंट इफेक्ट. जैसे आप जानते हो कि इस तरह से आता है ना कर्व, लोड और मोमेंट का इंटरेक्शन कर्व इस तरह से आता है. So here is your PUZ value, but if you apply minimum moment, at least MU minimum जब हम अप्लाई कर देते हैं तो ये लोड कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है PU. तो ये वैल्यू देखो 6222 है और ये वैल्यू है 6989. इससे ये वैल्यू थोड़ा सा रिड्यूस्ड है क्योंकि मिनिमम मोमेंट अप्लाई करेंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, a little bit less. So whatever value you are asked to calculate, you can calculate. जनरली देखो गेट में अगर ये लिखा ही नहीं हो कि विदाउट मिनिमम मोमेंट इफेक्ट कंसिडर कैलकुलेट करना है या विथ मिनिमम मोमेंट का इफेक्ट कैलकुलेट करना है, देन विच वैल्यू विल कैलकुलेट, देन यू शुड गो फॉर दिस. क्योंकि कोड के हिसाब से हमें मिनिमम मोमेंट का इफेक्ट लेना कंपलसरी है. तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं है देन यू मस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू ओनली. यही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अगर नहीं लिखा हो, ये लिखा होगा देन ओनली वी कैन कैलकुलेट दिस 0.45 0.75. दिस इज ऑल्सो गिवन इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फार्मूला. दिस फार्मूला इज ऑल्सो गिवन इन IS 456. So I hope you understood this question. चलें आगे. नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास,
इस समय कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा सकें, बट आई एम ट्राइंग कि कुछ क्वेश्चंस आपको करा दें जिससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाए और एकदम से थोड़ा सा जो आपने पढ़ा है जो चीज़ें वो एक रिवीजन हो जाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A rectangular pre-stressed concrete beam of size 600 by 900 mm is provided for a simply supported effective span of 10 meter. If maximum permissible stress in concrete in compression is 10 Newton per mm square, a straight pre-stressing cable at constant eccentricity below neutral axis is provided. Calculate maximum eccentricity at which P force should be applied so that no tension is developed in the section. बी में कैलकुलेट करना है कि उस मैक्सिमम पी फोर्स क्या हो सकता है सो दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द सेक्शन। थर्ड, कैलकुलेट कर्न डिस्टेंस एंड फोर्थ, कैलकुलेट मैक्सिमम लाइव लोड फॉर द बीम सो दैट अगेन नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द सेक्शन। तो देखो इसमें सिंपल है ये क्वेश्चन, आप ऐसे समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये एक बीम है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है। इसमें कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी पे एक केबल मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। सो हियर यू हैव प्रोवाइडेड पी फोर्स। देन नंबर 1 कि ये इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम क्या होगा सो दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द सेक्शन। सो जस्ट नाउ यू फॉरगेट द मोमेंट्स, आप केवल पी फोर्स के कारण स्ट्रेसेज कैलकुलेट करो। तो पहला स्ट्रेस होगा देखो P बाई ए, दूसरा स्ट्रेस होगा ऊपर माइनस नीचे प्लस P इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड। तो देखिए यहाँ पे टेंशन डेवलप होने का चांस टॉप पे है तो यहाँ पे स्ट्रेस 0 कर देंगे इफ यू वांट नो टेंशन। देन हियर ए स्ट्रेस मैक्सिमम वी कैन टेक FC जो भी जा सकता है मैक्सिमम। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी सो दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द सेक्शन। तो वो तो इससे नहीं इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर नो टेंशन द सम ऑफ दीज टू वैल्यू P बाई ए एंड PE बाई जेड, सो P डिवाइडेड बाई ए माइनस P इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड हैज टू बी इक्वल टू 0 एट टॉप फाइबर। इससे देखो P और P कैंसल हो जाएगा। सो द इसेंट्रिसिटी वैल्यू विल बिकम Z डिवाइडेड बाई ए। Z डिवाइडेड बाई ए का मतलब ये हो जाता है BD² 6 डिवाइडेड बाई ए इज BD। तो ये सिंपली आपका D डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। D है हमारे बीम का 600 बाई 900 है बीम का साइज, यस 900 mm। तो D 900 है तो 900 बाई 6 देखो ये आ गया 150 mm। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर ए हो गया। नंबर बी, मैक्सिमम पी फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं? मैक्सिमम पी फोर्स फॉर दिस देखो एक वैल्यू दिया हुआ है कि द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन इज 10। तो हम ये वैल्यू ले लेंगे FC इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पुट द वैल्यूज हियर कि P डिवाइडेड बाई ए प्लस P इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड हैज टू बी इक्वल टू 10। तो P क्या होगा? तो P we will take कॉमन, तो P will become 10 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ दीज टू वैल्यू 1 बाई ए प्लस E बाई जेड। कर दो कैलकुलेट, मिल जाएगा आपको। सो इफ दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 1 बाई 600 बाई 900 प्लस E बाई जेड। E इज eccentricity is 150 by Z will be 600 into 900 का स्क्वायर अपॉन 6। आप इसको सॉल्व कर लो, you will get the value divided by 1000 you will get it। P force will be what? Let's see। So it is 10 divided by under bracket 1 by 600 by 900 plus 150 by 600 by 900 का स्क्वायर इंटू 6 कर देते हैं इज इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाई 1000
divided by 1000, I am getting the value 2700 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये भी मिल गया। अब तीसरा कह रहा है व्हाट विल बी कर्न डिस्टेंस। तो कर्न डिस्टेंस देखो, कर्न डिस्टेंस क्या होता है? कर्न डिस्टेंस होता है इफ यू आर अप्लाइंग पी फोर्स हियर इन दिस डायरेक्शन देन दिस इज d/6, तो ये d/6 हो गया। बट इफ आई कैन अप्लाई द इसेंट्रिसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो ये कहां चला जाएगा? तो ये एक कर्न पॉइंट होता है, ये दूसरा कर्न पॉइंट होता है कि ये भी आपका d/6 ही होगा, ये भी d/6 होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर्न डिस्टेंस होता है, ये होता है d/3। सो कर्न डिस्टेंस विल बिकम व्हाट? कर्न डिस्टेंस विल बिकम d1, ये k1 k2 बोल सकते हो आप, k1 k2। सो दिस इज इक्वल टू d/6 plus d/6, that is equal to d/3, that means 900 divided by 3, that means this value will be 300 mm। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया। These are the two current points where if the load is applied, P force is applied, no tension will be developed in the section। और इसका फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, सो दैट अगेन नो टेंशन इज डेवलप्ड। तो अब मोमेंट भी अप्लाई कर देंगे एंड नाउ द टेंशन कैन मे डेवलप एट बॉटम फाइबर, तो उससे सॉल्व करेंगे कि वो वैल्यू कितना होगा। सो इसको मैं इधर कर देता हूं। सो इफ आई अप्लाई हियर मोमेंट ऑल्सो, तो मोमेंट का जो प्लस माइनस आएगा, देन नो टेंशन विल डेवलप एट बॉटम एंड हियर वॉट एवर स्ट्रेस इट्स गोज, तो ये 0 होना चाहिए और ये वैल्यू आपका है m/z। सो नंबर डी लिखेंगे कि अब जो आपका स्ट्रेस है वो होगा P/A प्लस P इंटू ई डिवाइडेड बाई जेड। अच्छा देखिए, इन दोनों का सम कितना? 10, तो आप सीधा सीधा इसको 10 ले सकते हो और माइनस m/z हैज टू बी इक्वल टू 0। तो ये सिंपली ये दोनों वैल्यू तो हो गया 10 इज इक्वल टू m/z। So m is equal to what? m is equal to 10 into z, 10 into 600 into 900 का स्क्वायर अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6 is equal to, calculated। So this is 10 into 600 into 900 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 बाई 1 एक्सपोनेंशियल 6। देखिए ये 810 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। So we got all the आंसर्स, सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। आई होप यू गॉट इट। लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्लेक्शन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। तो देखिए ये एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है जिसका साइज है 500 बाई 800 mm, इज यूज्ड फॉर ए सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 10 मीटर। प्री स्ट्रेसिंग केबल इज पैराबोलिक विथ इसेंट्रिसिटी 150 mm बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड 0 at ends, at center it is 150 mm and 0 at ends, good। area of pre stressing tendon 3600 mm square, initial pre stress 1500, loss of stress 20% at final stage, M50 concrete is used, the beam is supporting a live load of 80 kilonewton meter, maximum deflection of the beam at center will be what। तो देखिए यहां पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है। इसमें आप चाहो तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग कंसीडर कर लो। ये एक हो गया पी फोर्स का इफेक्ट, ठीक है, इसेंट्रिसिटी इसका है ई। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू पी इंटू ई के साथ इतने एरिया के लिए आप अगर कैलकुलेट कर लो तो डिफ्लेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। और इसका सी जी ये यहाँ से 5/8
ऑफ एल बाई टू होगा, ठीक है। और ड्यू टू यूडीएल अलग कलर से बना देता हूँ, ड्यू टू यूडीएल अगेन योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी सिमिलर, ऐसा होगा पैराबोलिक। यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ये एरिया, और ये इसका सी जी का डिस्टेंस अगेन 5/8 इंटू एल बाई टू, और ये लेंथ एल बाई टू, ये पूरा लेंथ एल बाई टू, इधर लिख देता हूँ ये एल बाई टू। तो देखो इसका डिफ्लेक्शन फार्मूला आपका, इसका एरिया एंड इनटू दिस डिस्टेंस, इससे आपको डिफ्लेक्शन फार्मूला मिल जाता है। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है आप लिख सकते हो। पहले मैं बीम का साइज वगैरह लिख देता हूँ। बी है आपका यहाँ पे 500 बाई, और डी है 800 mm, 500 mm बाई 800 mm, ठीक है। डेड लोड कितना हो जाएगा? डेड लोड विल बी 0.5 to 0.8 इंटू 1 इंटू 25, 10 होगा मेरे ख्याल से। लाइव लोड दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, इट्स ओके। टोटल लोड हो गया आपका 90 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। डेल्टा 1 ड्यू टू पी फोर्स, अच्छा पी फोर्स कौन सा लेंगे? पी फोर्स लेंगे पी फाइनल। पी फाइनल कितना होगा? पी फाइनल होगा पी फोर्स एरिया ऑफ स्टील इंटू पी जीरो एन इंटू लॉस फैक्टर। एरिया ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 3600, स्ट्रेस कितना है 1500, और लॉस कितना हो जाएगा? लॉस इज 20%, सो के फैक्टर विल बी 0.8 divided by 1000, the value you will get 3600 into 1500 into 0.8 by 1000, 4320 आ गया किलो न्यूटन इज योर पी फाइनल। अच्छा इससे जो डेल्टा मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? देखो नंबर 1, ड्यू टू दिस डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू ड्यू टू पी फोर्स। इसका एरिया का फार्मूला अगर आप लिख देते हैं, एरिया फार्मूला होता है 2/3 ऑफ P इंटू ई इंटू एल बाई टू, ये एरिया हो गया, एंड इंटू इसका डिस्टेंस ऑफ सी जी से मल्टीप्लाई कर दो 5/8 इंटू एल बाई टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ई आई, वी गॉट द फार्मूला। बहुत सिंपल होता है। तो ये फार्मूला कितना आ गया? देखो ये आ गया, देखो 2 कैंसिल हो गया, 5/8 इंटू 3 24 इंटू 2 48, 5/48 इंटू पी इंटू ई इंटू एल का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई ई आई, ECIC। So we can calculate the first value of deflection due to P force. This is due to P force. पैराबोलिक केबल का यही फार्मूला होता है। ये आ गया देखो 5/48 इंटू, अच्छा ये डिफ्लेक्शन अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा ही, दिस विल बी अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू पी फोर्स इंटू पी हो गया 4320 इंटू इसेंट्रिसिटी इज 150 mm, इसेंट्रिसिटी यस एट सेंटर इट इज 150 इंटू एल का स्क्वायर, एल विल बी 10,000 का स्क्वायर, 10 मीटर का स्पैन है, डिवाइडेड बाई EC, M50 दिया हुआ कंक्रीट, यस, सो दिस विल बी 5000√50, और आई बीम का साइज है 500 इंटू 800 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू कितना देखो, 5/48 इंटू 4320 इंटू 150 इंटू 10,000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5000 बाई √50 डिवाइडेड बाई 500 बाई 800 का क्यूब इंटू 12। अच्छा यहाँ पे 1000 भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1000 इसके लिए न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इंटू 1000 और कर देते हैं, देन दिस वैल्यू आई एम गेटिंग इज 8.949, 8.95 कर देते हैं, 8.95 mm, दिस इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये अपवर्ड जा रहा है। और दूसरा डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू यूडीएल, दैट यू नो, दैट इज, वो उसका फार्मूला तो सबको याद होता है जनरली,
तो वो भी कर देता हूँ यहीं पे. लेट्स कैलकुलेट द सेकेंड वैल्यू. इसके कारण योर फार्मूला विल बी डेल्टा 2. ये तो आप जानते हो 5/384 WL4 डिवाइडेड बाई EI. ये भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरह से इन द सेम मैनर. सो 5/384 इंटू योर W इज टोटल W इज 90 किलो न्यूटन पर मीटर इज सेम एज 90 किलो न्यूटन पर मीटर इज सेम एज 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000. नाउ दिस इज न्यूटन पर mm. तो वैल्यू सेम रह जाता है 90 न्यूटन पर mm. तो ये सेम लिखेंगे 90 इंटू L 10,000 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई EC 5000 रूट 50 एंड IC 500 इंटू 800 का क्यूब अपॉन 12. सो दिस इज इक्वल टू 5/384 इंटू 90 to 10,000 to the power 4 divided by 5,000 by root 50 by 500 by 800 का cube and into 12. 15.537. This value is coming 15.537 mm. So what will be net value? This will be downward deflection. So net deflection will become delta 2 minus delta 1 कर देंगे. डाउनवर्ड होगा net deflection. Number 3. So delta net will be equal to delta 2 minus delta 1. 15.537 minus 8.95. This is equal to 15.537 minus 8.95. 6.587. 6.587 mm and this is downward. Okay. Okay students, so I have tried to solve some questions that may be important for GATE exam, and I hope you have enjoyed this session. But practice your other concepts also so that nothing is left and you are ready for everything, for any type of question. Okay, so thank you very much for attending this session.